जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। केवल इन 5 स्तुतियों को भी रोज मनुष्य यदि 10-12 बार बोल ले तो उसे 11 शक्तियों 11 देवियों की कृपा प्राप्त हो सकती है। वो साधारण सिंपल से मंत्र हैं। जैसे मंत्र बोलोगे वैसी ऊर्जा उत्पन्न होगी और जैसी ऊर्जा उत्पन्न होगी वैसी आपकी ओरा बन जाएगी और जब ओरा बन जाएगी तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब प्रश्न यहाँ पे आता है ज्ञान गंगा के अंतर्गत कि रात को सपने में किसी पुरुष के साथ कोई स्त्री जबरदस्ती संभोग करती है, उसको कैसे हटाया जाए, ये प्रश्न है। कई मनुष्यों के साथ में ऐसा होता है। ऐसे प्रश्न हमारे पास महीने में 2-3 बार आ जाते हैं, परंतु जिनको भी ये सपने आते हैं ऐसे, यह लड़के जवान होते हैं। 40 साल तक की इनकी उम्र होती है। 40 के बाद कोई भी स्त्री नहीं लगती है। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह होता है कि जो लड़के 20, 22, 25 साल से किसी न किसी स्त्री के साथ संगम कर लेते हैं और फिर उस स्त्री को छोड़ देते हैं, तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई न कोई अतृप्त आत्मा वाली स्त्री, यानी अतृप्त आत्मा वाली स्त्री का मतलब हो गया एक्सीडेंट में मरने वाली जवान स्त्री। यह जवान लड़की भी हो सकती है, या वह आत्मा पिछले जन्म की आपकी पत्नी भी हो सकती है, या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने जिस स्त्री को तड़पाया हो वह स्त्री भी इस जन्म में अदृश्य रूप से रह करके आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देती है। तो यदि कोई पुरुष को, यदि कोई स्त्री रात को सहवास करती हो, उसके साथ हम बिस्तर होती हो, जबरदस्ती करती हो, तो उसको हटाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करना होती है। यानी सीधा सीधा है, प्रेत आत्मा को दूर करना होता है, यानी अपनी विल पावर को बढ़ाना होता है। हनुमान जी की सेवा करना होती है, काली माँ की अनुष्ठान करना होते हैं, भैरव जी का अनुष्ठान करके तांत्रिक क्रिया के माध्यम से उसको मुक्ति दिलाना होती है, या शरीर से अलग करना होता है, या फिर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करा करके उस प्रेत आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करा करके अगले जन्म के लिए भेज दिया जाता है। इसमें नारायण बलि का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो यदि किसी भी पुरुष को ऐसा होता है तो उसका विवाह होने में भी बहुत अड़चनें आती है, यदि विवाह नहीं हुआ है तो। और अक्सर जिनका विवाह नहीं होता है उन्हीं के ऊपर ये अदृश्य रूप से अकाल मृत्यु वाली स्त्री या लड़की जो जवान होती है, जो स्वयं जल करके मर गई हो, एक्सीडेंट में मौत हो गई हो, करंट लगने से मर गई हो, सांप के काटने से मर गई हो, पानी में डूब करके मर गई, जिसने अपनी जिंदगी में जवानी का सुख नहीं देखा हो, ऐसी स्त्रियां, ऐसी लड़कियां या ऐसी औरत जवान लड़कों को पकड़ लेती है और फिर उनके साथ में आए दिन शारीरिक संगम करती है और उस लड़के का विवाह नहीं होने देती। तो जिसके भी साथ में ऐसा होता है, अक्सर देखा गया है कि वह लड़का मांगलिक होता है। 99% केसेस में मांगलिक होता है, या
मंगल के साथ साथ काल सब दोष से भी युक्त होता है और उसका अष्टम भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। तो यदि ये कंडीशन है आपके पत्रिका के में कि मंगलिक दोष है, कालसर्प दोष है और शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, तो निश्चित तौर से समझ लो जो स्त्री आपके साथ लगी हुई है उसका पिछले जन्म से आपके साथ में कोई रिश्ता या नाता रहा है, चाहे शत्रुता का भी रह सकता है और मित्रता वाला भी रह सकता है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं कि पहले तो हनुमान जी का अनुष्ठान करना प्रारंभ करें, फिर भैरव जी का अनुष्ठान करना प्रारंभ करें, फिर काली माँ का अनुष्ठान करना प्रारंभ करें। यानी अनुष्ठान का मतलब होता है तांत्रिक मंत्रों का जप करना, गुरु से गुरु दीक्षा लेकर के और हवन करना होता है। उसके बाद में काली माँ की पूजा करना होती है, वह भी तांत्रिक पूजा होती है। और ये सब कार्य तीनों जो मैंने भगवान जी के नाम लिए हैं, तीनों मंदिर में ही पूजन अर्चन करना होती है, मंदिर में ही हवन करना होता है। यदि ये कर सकते हैं और फिर भी यदि नहीं जाए तो फिर आखिरी में जो मैंने कहा है श्रीमद् भागवत कथा महापुराण प्रेत से मुक्ति के लिए कराई जाती है, तो वो स्त्री छोड़ेगी, अन्यथा नहीं छोड़ेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्वभूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम अघोराय घोरतमाय महारौद्राय वीरभद्राय ज्वालामालिने सर्व प्रेत नाशय नाशय स्वाहा। ओम ह्रीम बटुकाय आबदु द्वारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम। क्रीम कालिकाय नमः। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम शमशान काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम भय भद्रकाली भय क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम। ओम होम काली महाकाली किल किले फट। इस प्रकार से विभिन्न काली माँ के मंत्रों से हवन किया जाता है, विभिन्न हवन सामग्री का प्रयोग होता है और साथ ही साथ में हनुमान जी के मंत्रों का भी जप होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।